म्यूटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग आज म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग म्यूटेशन देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले म्यूटेशन। द म्यूटेशन सडन हेरिटेबल चेंजेज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी सडन चेंज होता है, अचानक से अगर कुछ चेंजिंग आता है तो उसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। एक सेकेंड इसका डेफिनेशन भी है, और म्यूटेशन इज ए phenomenon which result in alteration of DNA sequence and consequently result in change in the genotype and the phenotype of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके डीएनए में कोई भी अगर चेंजिंग होता है, अल्टर मीन्स कुछ भी डिफरेंस होता है उसके डीएनए सीक्वेंस में, तो उसका जो जीनोटाइप है एंड फिनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, वो अगर चेंज हो जाता है तो उसे भी हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻6 इसका रेशियो है। मतलब कि एक सेल में 1 मिलियन में 10 लाख सेल में एक सेल्स में म्यूटेशन हो सकता है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इंक्रीज इन फ्यूचर ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के कारण या पॉल्यूशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन है सेल का, उसमें चेंजिंग हो सकता है। तो म्यूटेशन किसके द्वारा दिया गया है? म्यूटेशन वर्ड गिवन बाय हुगो डू वैरिज। हुगो डू वैरिज एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा म्यूटेशन वर्ड दिया गया है। डी वैरिज स्टडीज म्यूटेशन इन प्लांट ओइनोथीरा लैमार्किनिया, जिसे हम लोग इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं। ह्यूगो डी वैरी ने म्यूटेशन इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर मतलब इसके बारे में पढ़े, मतलब इसका स्टडी किया इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर डी वैरिज। एंड अकॉर्डिंग टू डी वैरिज टू टाइप वेरिएशंस इन एवोल्यूशन। डी वैरी के अनुसार मतलब टू टाइप का वेरिएशन होता है जो कि एवोल्यूशन होता है जिससे। तो पहला है कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड सेकंड है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस में आता है जैसे कि कोई भी जैसे प्रोसेस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, ये सब कंटिन्यूअस वेरिएशंस होगा। एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो अचानक से कुछ भी हो रहा है, जैसे म्यूटेशन, तो म्यूटेशन में होता है सडन अपेयर इन एनी जनरेशन। कोई भी चीज़ सडन से अचानक से अगर किसी भी जनरेशन में अपेयर हो रहा है तो वो म्यूटेशन के कारण सडन कोई भी चेंजिंग हो रहा है। तो एंड कंटिन्यूअस में जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन जो एक नेचुरल है जो कि एक स्लो प्रोसेस है, वो हो गया कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। यहाँ पर टू टाइप का वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू डी वैरिज। तो इसके आगे पढ़ते हैं। DNA helix run continuously from one end to the other in each chromatids in a highly supercoiled form। यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन के बारे में, जैसे कि DNA हेलिक्स फॉर्म में कंटिन्यूअस रन करता है एक क्रोमाटिड से दूसरे क्रोमाटिड उसमें जुड़े होते हैं DNA में, एंड हाईली सुपर कॉइल होता है। तो यहाँ पर DNA वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में रहता है DNA। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिर ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई भी सेगमेंट है डीएनए का, तो उसमें लॉस, डिलेशन या गेन इंसर्शन या कुछ डिप्लीकेशन हो रहा है, तो रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोजोम। और कोई भी डीएनए में अगर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, डिलेशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, जिससे क्रोमोजोम अल्टर हो रहा है, तो इससे भी वेरिएशन या म्यूटेशन होता है। यहाँ पर जीन आर नोट टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम। जीन क्रोमोजोम पर लोकेटेड होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं। अल्टरनेशन इन क्रोमोजोम रिजल्ट इन अबनॉर्मलिटीज और अबॉर्रेशन। कोई भी जैसे कि क्रोमोजोम पर कोई भी चीज़ चेंज होता है,
उसका जैसे डीएनए का सीक्वेंस हो गया, कुछ भी उसमें अबनॉर्मलिटी हो रहा है, कुछ भी उसमें चेंज हो रहा है तो उसमें एबनॉर्मलिटी होगा या एब्रेशंस होगा। क्रोमोजोम एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोजोमल एब्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि कैंसर सेल हो गया तो वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, मतलब कि मतलब बिना फुल्ली मैच्योर, मतलब इमेच्योर सेल रहता है। फिर उसके बाद सेकंड सेल वहाँ पर मतलब रिपीटेडली बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस सेल्स का ग्रोथ होता है, तो वहाँ पर क्रोमोजोमल एब्रेशंस उसमें पाया जाता है। म्यूटेशन एल्सो एराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशंस का एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। जैसे कि कोई भी म्यूटेशंस हुआ एक सिंगल बेस पेयर का डीएनए में, मतलब एक सिंगल बेस पेयर कोई भी अगर चेंज होता है डीएनए में तो उसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। डिलेशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। किसी भी मतलब डीएनए में उस बेस पेयर का डिलेशन हो रहा है या इंसर्शन हो रहा है तो उसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर नोट, देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दे आर रेफर टू एज म्यूटेशंस। कोई भी अगर फिजिकली या केमिकल कोई भी फैक्टर अगर म्यूटेशंस में हेल्प करता है तो उसे हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया यूवी रेडिएशंस। फिर हम लोग एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशंस में दिया हुआ है, यहाँ पर मेंडल टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप। मेंडल यहाँ पर जो इनहेरिटेबल फॉर्म में था उसे फैक्टर मतलब वो बोलते थे फैक्टर, जो कि फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस रहता है जो हम लोग ऊपर से देखते हैं तो उसे इफेक्ट करता है ये मेंडल के द्वारा। डार्विन कॉल्ड वेरिएशन और स्पॉट बट अनेबल टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस। जो डार्विन है वो मतलब वेरिएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए, कॉल्ड वेरिएशंस, बट उसका सोर्स ऑफ वेरिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए। वेरिएशंस इसको वेरिएशन और स्पॉट भी डार्विन इसे कहते थे। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डू वेरिज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑन इवनिंग प्राइमरोज। जो ह्यूगो डू वेरिज है फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था तो उसमें वो इवनिंग प्राइमरोज पर वर्क किए। एंड म्यूटेशंस लार्ज डिफरेंस एराइजेस सडन इन ए पॉपुलेशन। जो म्यूटेशन है वो किसी भी पॉपुलेशन में सडनली चेंज ला सकता है। ही बिलीव डैट इट इज म्यूटेशंस विच कजेज इवोल्यूशंस एंड नॉट माइनर वेरिएशन हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक अबाउट। जैसे कि जो डार्विन है वो एक माइनर्स वेरिएशंस मतलब छोटा मोटा वेरिएशन चेंजेस के बारे में बात करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूगो डू वेरिज वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो म्यूटेशंस है वो एक लार्ज चेंज कर सकता है, मतलब एक बड़ा वेरिएशंस ला सकता है। लेकिन डार्विन के अनुसार था कि वेरिएशंस मतलब माइनर्स होते हैं हेरिटेबल्स फॉर्म में, मतलब माइनर कुछ भी छोटा वेरिएशंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू डी वेरिज एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन, एक यहाँ पर कंसेप्ट है कि डी वेरिज के अनुसार वेरिएशन डायरेक्शनलेस एंड रैंडम, एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस डायरेक्शनल एंड स्मॉल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ये डायरेक्ट आता है यहाँ पर से। एंड यहाँ पर लास्ट इवोल्यूशंस फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअली। डार्विन के अनुसार जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राय होता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉइंट है डी वेरिज बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशंस एंड हेंस इट
साल्टेशन, मतलब जो डीप हैरिज हैं वो बिलीव करते हैं कि म्यूटेशन से स्पेसिएशन कोई भी न्यू जीव जंतु बन सकते हैं या फिर कुछ भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, एंड हेंस इट कॉल्ड साल्टेशन। इसे हम लोग साल्टेशन कहते हैं। तो साल्टेशन का मतलब हुआ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कोई भी एक सिंगल स्टेज में लार्ज म्यूटेशन होता है तो उसे हम लोग साल्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आप टेलीग्राम एंड इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर इसके डायरेक्ट नोट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।